एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है? हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक, आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ? 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक, पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस। एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात एक हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक, मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दवा देते हुए बोली, मालिक, जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। वैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिराकर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ। और अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक, मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो आप खुश हो ना? 8 बज गए, शाम को पार्टी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बस 3 घंटा रह गए, कैसे मैं तैयार होंगी? बस 1 घंटा बचा है। मम्मा, मुझे नहीं जाना पार्टी। 6 बज गए, नहा लूं? रहने दो, क्या ही किसी को पता चलने वाला है। बस थोड़ा सा बाल ठीक कर लेता हूँ। एकदम मस्त। एक आदमी की बीवी 10 साल से उसको डरा धमका के घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन पति ने बगावत करने का सोचा, उसने कोई काम नहीं किया। जब पत्नी ने इसके बारे में पूछा, पति डटकर सामने खड़ा हो गया। ये सब देख पत्नी सोचने लगी, अब ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे कोई और तरकीब निकालना होगा। फिर वो पति से बोली, चलो आज हम दोनों मिलकर सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कल हमारे बीच एक गेम होगा। अगर मैं कलर का नाम लूँ तो तुम्हें लेफ्ट दीवार को टच करना होगा, और अगर फल का नाम लूँ तो राइट को, और हारने वाले को जीतने वाले की गुलामी पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। पति ने पूरी रात जागकर सारे रंगों और फलों का नाम याद कर लिया। अगले दिन सुबह गेम शुरू होने से पहले पति हंसते हुए बोला, ये खेल तो मैं ही जीतूंगा, पूछो जो पूछना चाहती हो। पत्नी धीरे से बोली, ऑरेंज। कमेंट में बताओ पति को कौन सी दीवार टच करना चाहिए। एक बार एक औरत बिना आटा छाने ही रोटी बनाकर पति को देती थी, क्योंकि शादी के बाद ही कंजूस पति ने कहा था, आटा छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आटे की बर्बादी होती है। थोड़ा बहुत अगर गेहूं का भूसा निकल रहा है तो निकलने दो, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, सब कुछ हजम कर देगा। एक दिन पत्नी इस्त्री कर रही थी, तभी वहाँ पति आ गया। हो, तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, गर्मी में इस्त्री मत क्या करो, बिजली बिल वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। फिर पत्नी को कपड़े सीधे करने के लिए बिस्तर के नीचे रखकर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह गुस्से के मारे वो सोचने लगी, पूरी रात कपड़े नीचे रखकर आराम से सो नहीं पाई, आज इनकी कंजूसी निकालूंगी, लेकिन पहले आटे का बदला ले लेती हूँ। उसने खूब सारा आटा छाना और सिर्फ भूसा निकालकर रोटी बना दी। खाते ही पति बोला, ये कैसा रोटी है, चबाया ही नहीं जा रहा। फिर पत्नी बोली, ये भूसे की रोटी है, आटे से सस्ता पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके चबा लीजिए, हजम तो आपका पाचन तंत्र कर ही लेगा। कमेंट में बताओ पत्नी को नींद का बदला कैसे लेना चाहिए। एक आदमी अपने बीवी के हर काम में उसकी हेल्प करता था। पत्नी रोज खाना बनाती और पति खाने के बाद बर्तन धोता। एक शाम पति बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसने पत्नी से कहा, 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन पत्नी चिल्लाई, हल्ला ना करो, अभी मेरा सीरियल चल रहा है, खुद बनाकर पी लो। पति को बहुत गुस्सा आया, उसने पत्नी से बदला लेने का सोचा। रात को डिनर के बाद पति चुपचाप जाकर काम में लग गया। तभी पत्नी ने उसे बर्तन धोने के लिए आवाज लगाई। पति ने कोई जवाब नहीं दिया।
जब वो उसे देखने गई, पति अपने फाइलों के ऊपर सोने का नाटक कर रहा था। ये देख पत्नी ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और फिर जोर से एक चमाट लगाई। पति हड़बड़ा कर उठा। फिर पत्नी उसे फोन दिखाते हुए बोली, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। कमेंट में बता पति का बदला पूरा हुआ कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है बाकी सब कलर जाए भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूंगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइट फिक्स हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। एक दिन पति 3 संतरे लेकर आया। पत्नी अच्छे से छीलकर उन्हें ले आई। उसने 1 संतरा पति को दिया और 2 खुद रख लिया। ये देख पति बोला, अरे मैं इतनी दूर जाकर संतरे लाया, 2 मुझे खाना है। पत्नी तुरंत, नहीं, संतरे मुझे ज्यादा पसंद है, 2 मैं खाऊंगी। अब एक में ही खुश रहो। 6 घंटे लगातार दोनों में बहस चलती रही। आखिर में पति बोला, देखो 12 बज चुके हैं, सोने का टाइम हो गया, लेकिन जो अपनी नींद से लड़कर सुबह होने तक जागता रहेगा 2 संतरे उसे मिलेगी। दोनों उल्लू जैसे आंखें बनाकर बैठे रहे। जब सुबह होने को हो रहा था, पत्नी नींद से बेहोश हो गई। ये देख पति हताश हो गया। 2 दिन बाद जब पत्नी को होश आया, वो बोली, बेबी तुम जीत गए, 2 संतरे तुम खा लेना। पति चट से, कैसी बातें करती हो, मेरी वजह से तुम बेहोश हो गई, तुम 2 संतरे खाओगी। फिर दोनों में दोबारा बहस शुरू हुआ। नहीं, तुम्हें 2 संतरे खाना पड़ेगा। एक बार एक बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी, जो बहुत धार्मिक थे और उसे अपने जैसे धार्मिक बनाना चाहते थे। एक दिन बच्ची मंदिर जाने वाली थी, तो उन्होंने उसका इम्तिहान लेने का सोचा। वो उसे एक 10 का और एक 100 का नोट देते हुए बोले, तुम जो चाहे उसे दान पत्र में डाल सकती हो और जो बच जाए वो अपने लिए रख लेना। पिता घर पर इंतजार करते हुए सोचने लगे, मुझे अपने परवरिश पर पूरा यकीन है, वो 100 रुपए दान कराएगी। बच्ची घर आते ही पिता के पूछने पर वो बोली, मैंने दान पत्र में 10 रुपए डाला और अपने लिए 100 रुपए रख लिया। ये सुनते ही पिता चिल्लाने लगे, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, हमेशा ज्यादा दान करने को कहा। ये सुन बच्ची रोते हुए बोली, पर पापा वहाँ लिखा था भगवान उसे ज्यादा पसंद करते हैं जो खुश दिल से दान करता है, और मैं 100 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए दान करते वक्त ज्यादा खुश थी। एक बार एक टीचर कैंटीन में बैठकर लंच कर रही थी। तभी उनके पास एक स्टूडेंट आकर बैठ गया। उसे देख मैडम बोली, एक कोयल और गधा कभी दोस्त नहीं बन सकते। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तब तो मुझे उड़ जाना चाहिए। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और लड़के को फेल करने की ठान ली। वाइवा के दौरान टीचर ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा। सोचो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें 2 बक्से मिले, एक में सोने से भरी जेवरात है लेकिन दूसरे में अकल है, तुम क्या चुनोगे? लड़का बोला, जेवरात वाली बक्सा। टीचर हंसते हुए बोली, गधे, हर कोई अकल चुनता। लड़का बोला,
अरे मैम, जिसके पास जो नहीं है वो वही चुनता है। गुस्से के मारे मैडम ने रिजल्ट पर गधा लिख दिया। फिर लड़का बोला, मैम आपने साइन तो कर दिया पर मार्क्स तो दिए ही नहीं। एक औरत अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने अपने 3 मित्रों को बुलाया। पहला मित्र आया तो औरत ने उससे कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुमने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर दूसरा मित्र आया। औरत ने उसे भी वही सवाल पूछा। मित्र रोते हुए बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा साथ निभाया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। जब तीसरे मित्र ने सवाल सुना, उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। दोस्तों, वो 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। अरे इलेदल खत्म हो गया, अब कैसे मिटाऊं? नहीं दूंगी अपना इरेजर, तू हर बार घुमा देता है। दीदी प्लीज दो ना। जा यहाँ से, कहा ना। ठीक है, मैं अपना इलेदल खुद बनाऊंगा। पेंसिल उठा लिया, थापनल भी उठा लिया। अब छिलते जाओ जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। लो मटेरियल मिल गया, अब मुझे चाहिए दूध। मम्मी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ले पूरा खत्म करना। अब ये इसमें डाल दूंगा। साथ में थोड़ा सा फेविकॉल, अच्छे से मिक्स कर टिल्लू। अरे बना क्यों नहीं? ये सब फेक होता है गधे। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाजमोला खाकर पेट हल्का कर रहा हूँ। पेट हल्का नहीं, उसे पादना कहते हैं दादू। दीदी की बात छोड़ो, मुझे भी चाहिए हाजमोला। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत खाना। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। 2 गोली से क्या होगा? ये मैं तो बहुत सारा खाऊंगा, हवा में उछाल के खाऊंगा। टिल्लू, टेबल में दूध रख दिया है, पी ले। हाजमोला का चूल्हन बनाकर दूध में मिला दूंगा। अब दूध भी टेस्टी बन गया। दादू, मैंने नहीं किया। टिल्लू वापस दे मेरा हाजमोला, वो तो खत्म हो गया। एक बार एक इंडियन लड़का अमेरिका गया। वहाँ सुबह सुबह वो धूप में बैठा था। तभी एक अमेरिकन ने उसे देखकर पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? लड़का बोला, नो डियर, आई एम रवि। थोड़ी देर बाद एक और अमेरिकन ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? लड़का चिल्लाकर बोला, आई एम रवि। फिर वो गुस्से में उठकर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया, जहाँ एक अमेरिकन लड़की बैठी थी। लड़के ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन लड़की बोली, यस आई एम रिलैक्सिंग। ये सुनकर इंडियन ने उसे एक तमाचा मारा और बोला, तू इधर पड़ी है, उधर तुझे तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं।